होती है मनस ऊर्जा की। मन एक बहुत पावरफुल ऊर्जा का संग्रह है जो पूरे शरीर को चार्ज करता है और अपने प्राण को बचाने के लिए आपके अंदर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह प्रकट हो जाती है और वह आपको सेव कर देती है। जब हम स्वयं को ब्रह्म से, स्वयं को कॉस्मोस से अलाइंड कर देते हैं, यानी हमारी ऊर्जा और ब्रह्म की ऊर्जा जब अलाइंड हो जाती है, तब वहाँ पर हमारे पास अथाह है, अनलिमिटेड ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। या यूँ कहें तो हम स्वयं ऊर्जा का एक बिंदु बन जाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो हम ऊर्जा का एक प्रवाह हैं। ऊर्जा का एक प्रवाह है जिसमें हम बहे जा रहे हैं, नए नए प्रकार के शरीर को हम ले रहे हैं अपने कर्म दोषों को मिटाने के लिए, कुछ कर्म बंधन को बनाने के लिए, और हम बेहोश में दोनों कार्य करते हैं। ओम तत्वमसि। आदमी धन को 3 तरीके से संभालता है। एक, कुछ ऐसे छोटा अमाउंट जो पॉकेट में लेकर के चलता है, वॉलेट में लेके चलता है छोटे मोटे खर्च के लिए। दूसरा, बैंक बैलेंस। और तीसरा, एक अकूत संपत्ति होती है जिसे हम बोलते हैं डिवाइन संपदा, यानी परमात्मा का धन। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला होता है शारीरिक स्तर की ऊर्जा, दूसरा मानसिक ऊर्जा, और तीसरा पारलौकिक ऊर्जा, जिसको हम परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं। जब कभी भी आप साधारण सा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपका मनोयोग नहीं हो, उस समय आपके शरीर की ऊर्जा यूज होती है। जब आप प्राण संकट में होते हैं, जब आपके अस्तित्व की बात होती है, यानी आपकी एग्जिस्टेंस की बात होती है, वैसे कंडीशन में आपकी मनस ऊर्जा का आप इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हो जाता है डिवाइन एनर्जी, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक प्राण ऊर्जा, परमात्मा का ऊर्जा। यह तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप साधना के काफ़ी गहराई में जाते हैं। जब साधना के काफ़ी गहराई में आप गोते लगाने लगते हैं तो यह अस्तित्व का जो प्राण ऊर्जा है, अस्तित्व का जो असाधारण ऊर्जा है, असाधारण क्षमता है, वह आपके अंदर प्रकट होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी आप साधना या योग वगैरह कुछ भी जीवन में आप करने के लिए ठानते हैं, परिवर्तन करने के लिए, तो जो शारीरिक ऊर्जा है वो चुक जाती है, वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके पॉकेट में आप 200-500 रुपये लेके चलते हैं, जो कुछ काम छोटा मोटा करना है आप यूज कर लेते हैं, बड़े जल्दी वो चुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जब कभी भी हम जीवन में कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ बड़ा संकल्प लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमारी जो छोटी मोटी ऊर्जा है हमारे शरीर की, वह ऊर्जा चुक जाती है, यानी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद हमारी ज़रूरत होती है मनस ऊर्जा की। मन एक बहुत पावरफुल ऊर्जा का संग्रह है जो पूरे शरीर को चार्ज करता है। आप ऐसा कभी गौर किए होंगे कि जब अभी आपको बहुत तेज़ी से नींद आ रहा था, या फिर आप एकदम चलने के हिम्मत में नहीं है, लेकिन ज़रा सा अगर आपके पास कोई बहुत विकराल संकट आ जाए, कोई थ्रेड आ जाए, आप क्या करते हैं? एकाएक भागते हैं। तो वहाँ पर आपकी मनस ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं आपकी प्राण शक्ति ऊर्जा जागृत हो जाती है और अपने प्राण को बचाने के लिए आपके अंदर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह प्रकट हो जाती है और वह आपको सेव कर देती है। यानी जो आप नींद से व्याकुल थे, परेशान थे और एकदम बिल्कुल चलने का मन नहीं था, बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, ऊर्जा एकदम नहीं था, लेकिन एकाएक अगर प्राण संकट में पड़ जाए, एकाएक घर में आग लग जाए या कुछ भी ऐसी स्थिति बन जाए जो थ्रेड वाली है, एकाएक आपके अंदर प्राण ऊर्जा जग जाती है और आप उससे निकलने का भरसक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा पारलौकिक ऊर्जा, जिसको हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं, कॉस्मोस एनर्जी कहते हैं। वह अथाह है, वह अनलिमिटेड है, वह अनलिमिटेड, जी हाँ, वह अनलिमिटेड ऊर्जा है और वह प्रकट तब होती है जब हम साधना की गहराई में जाते हैं, जब हम बहुत गंभीर हो करके साधना को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने आप को, अपने क्षुद्रताओं को छोड़ करके जब हम परमात्मा से अलाइनमेंट होते हैं, स्वयं को ब्रह्म से, स्वयं को कॉस्मोस से अलाइंड कर देते हैं, यानी हमारी ऊर्जा और ब्रह्म की ऊर्जा जब अलाइंड हो जाती है, तब वहाँ पर हमारे पास अथाह है, अनलिमिटेड ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। या यूँ कहें तो हम स्वयं ऊर्जा का एक बिंदु बन जाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो हम ऊर्जा का एक प्रवाह हैं। ऊर्जा का एक प्रवाह है जिसमें हम बहे जा रहे हैं, नए नए प्रकार के शरीर को हम ले रहे हैं अपने कर्म दोषों को मिटाने के लिए, कुछ कर्म बंधन को बनाने के लिए, और हम बेहोश में दोनों कार्य करते हैं। अगर आप साधना पथ पर हैं तो निश्चित तौर पर अगर साधना शुरू कर रहे हैं
तो उसमें आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, अगर कुछ योग अभ्यास कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वह चुक जाएगी, यानी वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। इससे हतोत्साहित ना हो, इससे नर्वस ना हो, बल्कि दूसरी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करें जो मनस ऊर्जा है, और वह मनस ऊर्जा आपके अंदर और ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद फिर आप जब भी अपनी अलाइनमेंट करेंगे आप कॉस्मॉस से, डीप मेडिटेशन के थ्रू, डीप प्राणायाम के थ्रू, और सहज सरल हो जाएंगे, ऐसे स्थिति में आप स्वयं एक विद्युत के कण बन जाएंगे। और वह कौन सा विद्युत होगा, उसको कहते हैं डिवाइन एनर्जी। और आप एक डिवाइन एनर्जी हैं, आप एक प्राण ऊर्जा हैं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। ओम तत्वमसि।